है कि आज है 5 दिसंबर यानी कि चतुर्थी तिथि का बहुत प्यारा सा दिन। देखो कि चतुर्थी तो भगवान गणेश को बहुत प्रिय होती है। साथ ही साथ आपको चतुर्थी के दिन विशेष इसलिए है क्योंकि ये इस बार पड़ रहे गुरुवार को। तो आज रात में अपने घर पे छोटा सा एक दिया लगाना जो कि होगा आटे का, और उस दीपक को तुलसी दीपक के नाम से भी जानेंगे, जिसे आप भगवान गणेश की कृपा से रहेगी। साथ ही साथ आप भगवान हरि भी आपका पूरा साथ देंगे और आपके परिवार के रक्षा स्वयं करेंगे। आज रात में इस उपाय को अपने घर पे जरूर करिएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी चतुर्थी तिथि का कोई भी दिया लगाओ या कोई ऐसे विशेष परिस्थिति में हो, तब आप कोई उपाय कर रहे हो दीपक जलाने का, तो आप इस तरीके से आटे का दिया जरूर लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक आटे का दिया लेना, और आटा कौन सा होगा? गेहूं के दाने का पिसा हुआ आटा लेना होगा। आटा ले लिए। जानबूझ करके इतने दीपक इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि आप सेब को लेकर के कंफ्यूज मत हुआ करो। किसी भी सेब का आप कोई सा भी एक छोटा सा दिया बना सकते हो। अगर चतुर्थी तिथि पर कोई सा भी हम दीपक लगाते हैं तो कौन सा दिया लगता है? घी का दिया लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं आपके पास में घी नहीं है, गौ माता का घी नहीं है, नहीं मिल पाता, थोड़ा सा मेट्रोपोलिटन में रहते हो, तो आपको इसके तिल का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करोगे? अब आप किसी भी एक दीपक में जलाना, एक ही दीपक में तिल या घी, कौन सी बत्ती लगाएंगे? चाहे आप इस उपाय को गुरुवार को भी कर रहे हो या चतुर्थी तिथि को कर रहे हो, आपको गोल बत्ती का दीपक लगाना है। घी या तिल का तेल लगा सकते हो। उठाने के बाद में मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपके सभी के घर में क्या होगा? माँ तुलसी का पौधा जरूर होगा। दिन कौन सा है? गुरुवार। तो आपको कहाँ पे जाना है? माता से तुलसी के वृक्ष के नीचे जाना होगा, चाहे गमले में लगा रखे या कहीं पे भी। गुरुवार के दिन जब भी कोई तुलसी माता के पेड़ के नीचे कोई भी एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक के नीचे क्या लगाते हैं? आप सभी को थोड़ा सा हल्दी लगाना है। आपको थोड़ा सा हल्दी लगा देना है, हल्दी नीचे डाल देना। हल्दी डालने के बाद में आपके पास में जो आटे का दिया है ना, उस आटे के दीपक को आपको इसी हल्दी के ऊपर रख देना है। इसके अंदर आप कौन सी बत्ती बताए? गोल बत्ती का। अब जब आप इस बत्ती को दीपक को प्रज्वलित करोगे, किसका स्मरण करोगे? आपको भगवान हरि का। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा लेना होगा, एक छोटा सा तुलसी का माता का पत्ता। उस पत्ते के ऊपर क्या करना है? आपको हल्दी का एक छोटी सी बिंदी लगा देनी है। जो दीपक आप जला रहे हो उसी दीपक के बगल में जो तुलसी माता की ये वाला पत्ता लिया है, इस वाले पत्ते को रख देना। और इसके बाद में इस दीपक को प्रज्वलित करोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम ध्यान करते हो। किसका ध्यान करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से स्मरण करके दीपक को जलाओगे। और दीपक के अंदर, गुरुवार का दिन है, चतुर्थी का पर्व है, अगर आपके हरा मूंग मिल जाता है तो दीपक के अंदर डाल देते हैं। इससे जो आपकी फैमिली है, परिवार है, भगवान नारायण की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहती है। जब यह दीपक आप ठंडा हो जाए, तो जब आपने क्या लिए? तुलसी माता का पत्ता, जो हल्दी लगाए हो, जब हल्दी लगाओ या आप दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो, दीपक के अंदर हल्दी लगा रहे हो, तो आपको एक मंत्र ध्यान होना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके आपको इन सभी को काम को करना। जितने भी दीपक ठंडा हो जाए तो तुलसी माता के इस पत्ते को उठाना और तुलसी माता के इस जड़ में ही आप डाल देना। करके देखिएगा, बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा उपाय था। और बात उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है घर पे, और वो करना किससे? चावल के दाने से साथ में। सबसे पहले समझ लेते हैं इस चावल के दाने में क्या उपाय करोगे तो क्या बेनिफिट है। देखो, जैसे आप मान लो कभी भी अपने घर से बाहर जाते हो, आपका वो काम ऐसा नहीं हो पाता, चाहे आप बिजनेस के पर्पज से जा रहे हो, शादी को देखने के लिए जा रहे हो, या इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी भी काम के लिए जा रहे हो, जो आपका रिजल्ट आता है वो हमेशा नेगेटिव ही देखने के लिए मिलता है। तो आपको हमेशा चतुर्थी पर इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें चावल के दाने लेना है। जब भी मैं टूटा हुआ ना हो, जब आप इसको ये नहीं देखना चावल का दाना खंडित है, चाहे ये चावल का दाना खड़ा है, कैसा भी चावल का दाना हो,
बस आपको एक चुटकी लेना है। एक चुटकी चावल के दाने को कैसे भी छोटा सा कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर डाल देना। अब आप इस घर के अंदर जो गणेश की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, क्या करोगे आप भगवान गणेश के प्रतिमा के पास में एक छोटा सा क्या रखोगे, छोटा सा पात्र रखेंगे। उस पात्र के अंदर आपने क्या करोगे, जल भर देना। कौन से साइड में, भगवान गणेश के राइट साइड में क्या करना है, जल को भर रखना और इस जल को किसी भी चीज़ से ढक देना। और लेफ्ट साइड में बाएं हाथ में एक कटोरी में थोड़ा सा चावल के दाने को लिया है, उसको रख देना। फिर आपको क्या करना है, भगवान गणेश से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में इस तरीके से प्रॉब्लम से समस्या है, हम किसी भी काम के लिए जाते हैं तो उस काम में हमें सफलता नहीं मिल पाती है, तो आप हमारे इस काम को सफलता करिएगा। ऐसे प्रार्थना करने के बाद हमें अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। फिर ये जो चावल के दाने गए होंगे इन्हें संभाल करके अपने घर पे अंदर रख देना। और ये जो जल होगा अगले दिन पंचमी तिथि पे महादेव के शिवलिंग के पास समर्पित कर देना। और जो ये आपने संभाल करके रखा है, इस आपने ये जो चावल को संभाल करके रखा है, तो आपके घर में जब भी कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है किसी भी काम से, आप उसमें से थोड़ा सा चावल का दाना उसके जेब में पॉकेट में रख के दीजिएगा। उसके अंदर आपको हर व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलेगी, जिसके लिए वो इंसान, वो व्यक्ति आपका बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। भूलिएगा नहीं, कोई भी लोग बहुत ही जिससा बहुत आसान सा उपाय है। आप रात में अपने घर पे इस उपाय को ज़रूर करना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है हरे मूंग के साथ। किसके मूंग, हरे मूंग के साथ। हरे मूंग के साथ ये उपाय कैसे करना है अब बताऊंगा। उससे पहले आप सभी लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बात करते हैं अब इस उपाय की। ये क्या करना है, एक चुटकी आपको हरे मूंग लेना, बहुत ज़्यादा मत लेना, सिर्फ एक चुटकी हरे मूंग। एक चुटकी हरे मूंग को लेकर के तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर ही जो है हरा मूंग लिया उसको डाल दीजिएगा। रोग मुक्ति के लिए कोई भी सदस्य अगर आपके घर में बीमार रहता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, तो आप सभी को ये उपाय को करना है। जो आपको ये जो शिवलिंग नज़र आ रहा है ना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या है, भगवान गणेश का स्थान है, शिवलिंग के राइट साइड में होता है। ये मैं आपको ये तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में जल है ना, उस जल को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना होगा। जब यहाँ पे आप समर्पित करोगे, कितनी बार चढ़ाएंगे, 6 बार। उसी कलश का जो जल होगा 6 बार आपको मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ा देना। 5 हो गया, ये वो 6 हो गया। जब आप 6 बार जल समर्पित करोगे तो आपके जो पूरा जल ख़त्म नहीं कर देना है। 6 बार आपको समर्पित करने के बाद में जो थोड़ा सा जल आपके घर में, आपके कलश में बचा है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, परेशान रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, महादेव का कौन सा रूप ध्यान रखोगे, अवधूत रूप, इसलिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से वो बचा हुआ जल महादेव शिवलिंग के ऊपर जो भी चतुर्थी के समय पे समर्पित कर देता है, आपके घर में कभी भी कोई इंसान, कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है। करिएगा जरूर, इस उपाय को भूलिएगा नहीं। तीनों उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और सबसे बहुत आसान से उपाय की, जो कि आपको करना है मात्र एक सिक्के से करना है। सिक्का देख के आपके माइंड में आया होगा, ये उपाय किसके लिए, धन प्राप्ति के लिए, जिसे बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हो, धन सुविधा के लिए हो। क्या आपके घर में कर्ज ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, तो आप इसके लिए भी कर सकते हो। इसके लिए आपको हमें ज़रूरत पड़ेगी मात्र एक सिक्के की। एक सिक्का का मतलब है ऐसा नहीं है 1 रुपये का सिक्का लेना है, आपको 1 का भी ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हो, 5 का भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, इतने सारे ले सकते हो। और जितने भी सिक्का हो, 20 का भी हो, तो उस सिक्के का भी ले सकते हो। चतुर्थी तिथि पे आपको पूरे घर में घूमोगे तो आप अपने घर पे मोली रक्षा लेंगे, जो अपने रक्षा सूत्र बांधते हो पूरे सिक्के के ऊपर अच्छी तरीके से। जब पूरे घर में घूम लेना, घूमने के बाद में सिक्के के लपेट करके आपको अपने घर पे, अपने ही घर पे जो भगवान गणेश की फ़ोटो, मूर्ति और प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में आपको उस सिक्के को क्या करोगे, रख देंगे। फिर आप उस एक सिक्के को उठाना, आपको आपके घर में जहाँ पर भी तिजोरी हो,
उस तिजोरी में उस सिक्के को आपको रख देते हो, साल भर आपके घर में धन सुविधा बनी रहती है। तो कभी भी पैसों की किल्लत नहीं आती। मैंने कोशिश करी आप सभी को गुरुवार के छूटे के दिन पर ये पैसों के बारे में समझाने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और कुछ पूछना है नहीं समझ में तो चैनल नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।